आज का दिन 31 अक्टूबर, जिसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस अवसर पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ये दिन 31 अक्टूबर लौह पुरुष, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी, और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी। और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन नहीं माना: जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत, उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया, और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से, यानी फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलके चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई
और शुभकामना देता हूं।